अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर किसी को कुशादा रिज़्क़ अता करे। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम खानपुर के पेड़े बना रहे हैं और खानपुर के पेड़े जो हैं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। खानपुर के पेड़े बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। अगर किसी ने कभी खाए होंगे तो आप लोगों को उसके टेस्ट का अंदाज़ा भी होगा। तो आप लोग जब मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या कभी खानपुर के पेड़े खाए हैं और आप लोग किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और किस शहर में रहते हैं, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे कढ़ाई में दूध डालकर उसके नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 5 लीटर दूध, मतलब कि 5 किलो दूध है ये। यहाँ पे मैंने 5 किलो दूध लिया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये फुल फैट मिल्क है, मतलब कि ये मैंने कच्चा दूध जिसको बोलते हैं वही दूध है ये। इसको बॉयल नहीं किया हुआ था और इसकी मलाई वगैरह नहीं उतारी हुई थी हमने। ये मैंने ऐसे ही ले लिया है। ये 5 किलो है। अगर आप लीटर के हिसाब से देखें तो 5 लीटर है ये। तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। अभी पहले हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो उस टाइम मैं आपको फिर इस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, दूध को हमारे को जो है वो अच्छे से बॉयल आ गया है और दूध हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। अब ये इसी तरीके से पकता रहेगा। तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसे ऐसे ही पकाना है, क्योंकि हमने इस दूध से खोया तैयार करना है। पहले हम खोया तैयार करेंगे और बाद में उस खोए के साथ हमारे जो है पेड़े हैं खानपुर के वो बनेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पक रहा है। लेकिन हमने ये ख्याल करना है, हमने आंच जो है वो स्लो कर देनी है ताकि ये कढ़ाई से उबल कर बाहर ना आ जाए। तो आंच हमने कर दी है स्लो। हमने हर 2 मिनट के बाद इसमें चम्मच लगाना है इस तरीके से, ताकि दूध जो है वो नीचे भी ना बैठे पेंदे के साथ, कढ़ाई के पेंदे में भी ना लगे दूध हमारा। और इस तरीके से हमने इसको, जो साइडों में दूध होगा पक के, जो मतलब के कुक होने की वजह से साइडों के साथ दूध लग जाता है, उसको भी हमने इस तरीके से साफ करके दूध के अंदर शामिल कर देना है। मतलब कि जो हमारी मलाई होती है वो साइडों के साथ चिपकती है जब, तो वो फिर जलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये वाला अमल नहीं करेंगे तो हमारा दूध जो है वो साइडों से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। हर 2 मिनट के बाद आपने इस तरीके से चम्मच हिलाना है और जो साइडों पे लगा होगा दूध उसको आपने ऐसे सफाई करके साइडों की और इसके अंदर शामिल कर देना है। इसी तरीके से हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे। ये मेरे पास ना क्रश किया हुआ खोपरा है, तो ये मार्केट से मिल जाता है। ये बहुत ही बारीक क्रश किया हुआ होता है, ये ऐसे ही मिलता है। तो ये मैं तो बाद में यूज़ करूँगी, मगर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो फिर आप लोगों ने जो हमारे पास खोपरा होता है साबुत वाला वो लेना है और उसको हमने कद्दूकश करना है। जिसके साथ हम मूली को कद्दूकश करते हैं ना, उसी के साथ कर लें। तो जो खोपरा हम कद्दूकश करेंगे वो हम इस दूध में डाल देंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है और आपने ये स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना। हर 2 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, दूध को नीचे भी ना बैठने पाए, और ऐसे इसको मतलब कि साइडों से भी साफ करना है हर 2-2 मिनट के बाद। और अब मैंने अपने जो चूल्हे की आग थी वो भी मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है। अब मेरी आंच जो है वो हाई और मीडियम के दरमियान में है। पहले मैंने थोड़ी सी लो की थी क्योंकि दूध उबलने का ख़तरा था, लेकिन इस स्टेज पे आके दूध जो है वो बॉयल नहीं होता, वो कुक होता रहता है ऐसे ही इसी हालत में। जी, दूध हमारा जो है वो पक रहा है और खोया हमारा बन रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मैदा डालेंगे। तो हमने इसमें 5 टेबलस्पून जो है वो मैदा डालना है। तो वो हमने इसलिए डालना है कि हमारा खोया जो है वो मतलब कि बहुत अच्छे से बने, उसमें दाने दाने ना बने। जी, ये 5 टेबलस्पून मैदा था और इसके अंदर मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और अब हम आराम से इसको ऐसे डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे चम्मच से
मिक्स करते जाएंगे। जिस तरीके से हम कस्टर्ड ऐड करते हैं ना कस्टर्ड बनाते हुए, बिल्कुल उसी मेथड से हमने ये भी ऐड करना है। क्योंकि अगर हम इसको खुश्क ऐड कर देते हैं या हम इसको एक साथ ऐड कर देंगे तो इसके अंदर जो है वो हमारे लम्स बन सकते हैं, यानी कि गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो खाने में फिर अच्छी नहीं लगेंगी। खोए के अंदर टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक कुक करना है जब तक हमारा खोया तैयार नहीं हो जाता। जब खोया तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें कितने अच्छे से जो है ये कुक हो रहा है और ख़ुद ब खुद ही इसका कलर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा पिंक सा होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे खानपुर के पेड़े बनेंगे इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी पे बहुत मेहनत हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखे ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। मैदा डालने के बाद आपने इसको चम्मच से बराबर इसी तरह हिलाते रहना है, वरना जो हमारा खोया है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा और फिर खोए का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ये अमल जारी रखना है क्योंकि अब हमने इसमें मैदा डाल लिया है तो ये मतलब कि नीचे ना लगने पाए जी। तो इसी तरह हमने पकाते हुए इसको इतना गाढ़ा कर लिया है और ये अब 10-15 मिनट और लगेंगे मज़ीद और ये हमारा खोया जो है वो तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है और इसी तरह हमने इसको पकाते जाना है और चम्मच हमने इसके अंदर बराबर चलाते रहना है। मैदा डालने के बाद चम्मच हमने चलाना बंद नहीं करना। खोया हमारा गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 1 पाव चीनी ऐड करूँगी। आप लोग अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से जितनी चाहें आप लोग चीनी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को कम मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे 1 कप है और ये 1 पाव है चीनी पूरी और मैंने इसमें डाल दिया ये 1 पाव चीनी और इसको हम इसी तरह हिलाते हुए मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। और ये जब चीनी भी अच्छी तरह से इसमें पक जाएगी तो ये खुद ब खुद ही कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। इतना अच्छा ये मतलब कि बन के तैयार होता है जब, तो आप लोग देखेंगे कि ये खुद ब खुद ही जो है वो कढ़ाई को छोड़ने लगेगा जी। ये बिल्कुल तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसको एक बर्तन में निकालूंगी और ठंडा होने के बाद आपको दिखाती हूँ। खोया हमारा ठंडा हो चुका है और ये हमारे पास क्रश किया हुआ खोपरा है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हम थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे, बकाया इसमें डाल देंगे। खोए को हमने इतना ठंडा कर लिया है कि हमारा हैंड जो है जब वो इसके अंदर जाए तो बर्दाश्त कर सके। ये थोड़े से बादाम थे, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लिया है। ये देखें बारीक पिसे हुए हैं, तो ये भी हमने डाल दिए इसके अंदर। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इस तरीके से अब हमने इसको मिक्स करना है। आप लोग देखते जाएं आराम से। इसी तरह हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा खोपरा और जो हमारे बादाम थे वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे आप इसमें अपनी पसंद के कुछ भी कोई भी मेवाजात जो हैं वो डाल सकते हैं अपनी पसंद के। मतलब कि आप इसमें अखरोट, बादाम और काजू वगैरह हर चीज़ ही आप जो आपको पसंद हो आप लोग वो डाल सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा अब हम इसको स्टे देंगे क्योंकि अभी ये हमें नरम लग रहा है। स्टे देने से ये खुद ब खुद ही मतलब कि सेट हो जाता है। जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसके पेड़े बनाएंगे। मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा और ये सेट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं हम पेड़े। चलें जी पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने थोड़ा सा ये अमेज़ा अपने हैंड में लिया है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। हम इसको इस तरीके से ऐसे हम करते हुए इसको इस तरीके से हम पेड़ा सा बना लेंगे इसका। तो आप छोटा बड़ा जितना भी साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। तो खानपुर की बहुत सारी बेकरीज़ पे ये बनते हैं और हर किसी का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी साइज़ बना सकते हैं। तो हम इसको बनाने के बाद इसको हम इसमें ऐसे कोट करेंगे इसके अंदर। इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है और इस तरीके से हम अपनी फिंगर की मदद से इसके अंदर एक ऐसे होल सा बना देंगे और इससे इसकी शेप भी बहुत अच्छी लगेगी और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। इसी तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे। व्यूअर्स देखें खानपुरी पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं
आज खानपुरी फूड सीक्रेट में खानपुरी पेड़े बने हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। और ये एक शेप तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी कि किस तरीके से बनानी है, और दूसरी शेप मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये वाले जो हैं इसकी मैंने शेप कैसे बनाई है। एक हमने पेड़ा लिया, उसको अपने हैंड में रखा और उसको दोनों फिंगर से ऐसे दबाया, प्रेस किया, और फिर उसको थोड़ा सा ऐसे किया और थोड़ा सा ऐसे किया, तो ये हमारी शेप जो है वो ये वाली भी जो है वो तैयार हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी शेप तैयार हो गई जी। सारे पेड़े बनाने के बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब हम इसे एक कंटेनर में डाल के जैसे मर्ज़ी पूरे वीक के लिए हम लोग इसे फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास कंटेनर है, इस तरीके से हम इनको उठाएंगे और इसमें कंटेनर में डालते जाएंगे। कंटेनर के अंदर ये देखें, ये सख्त हो चुके हैं। अगर हम उसी वक्त इनको कंटेनर में डालते तो ये टूट जाते और जुड़ जाते आपस में। तो अब ये बिल्कुल सख्त हो चुके हैं अच्छे से। अब आप जैसे मर्ज़ी इनको कंटेनर में डालें और इनको 1 हफ़्ते तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और इसके साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरी वीडियो पर, और इन्हें बनाएं और बना के खाएं। और खाने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बने हैं आपके ये खानपुरी पेड़े। मैंने सारे कंटेनर में डाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सारे ही कंटेनर के अंदर चले गए हैं, आपस में जुड़ भी नहीं रहे, बिल्कुल साफ शफाफ हैं, एक एक दाना अलग से है। और इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।